हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा चैप्टर है द टू मैनी प्रोफेसर और प्रोफेसर ब्रेनस्टॉर्म और इनके राइटर है नॉर्मन जॉर्ज लॉमियर हंटर। और आज हम करने वाले हैं समरी बड़े ही ब्रीफ में। तो हमारे जो प्रोफेसर हैं प्रोफेसर ब्रेनस्टॉर्म, वो बहुत कुछ इन्वेंट करते हैं। उन्होंने एक बार एक मार्वलस मिक्सचर का इन्वेंशन किया जिससे वो किसी भी पिक्चर पे अप्लाइड करके उसे निकाल सकते हैं, उस पिक्चर से बाहर या जिंदा कर सकते हैं। उनकी जो हाउस कीपर है मिसिस फ्लिटर स्नोप, वो इनसे थोड़ा परेशान रहती है, लेकिन वो वहाँ पे काम करती है। वो एक बार केक बना रही होती है एक दिन, तो सुबह सुबह उन्हें बहुत ही हार्ड ऑडर, बहुत ही दुर्गंध सुनाई देती है, जिससे वो देखने की कोशिश करती है कहाँ से आ रही है। तो उन्हें ख्याल आता है कि ज़रूर प्रोफेसर ने ही कुछ अजीबोगरीब चीज़ बनाई होगी। और इतना कह के वो इन्वेंट्री के तरफ, उनके लैब के तरफ जा ही रही होती है, तब तक प्रोफेसर अपने हाथों में लिक्विड और एक सिरिंज लेके बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि इससे वो किसी भी चीज़ को पिक्चर से बाहर निकाल सकते हैं। वो फिर दिखाने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या हो सकता है। वो उस बॉटल को खोलते हैं, उसमें सिरिंज से सारे लिक्विड को खींचते हैं और खींचने के बाद एक एप्पल के पिक्चर पे डाल देते हैं। उसमें कुछ एप्पल्स होते हैं जो उससे रोल आउट होकर के बाहर आ जाती है। और इसको देख करके प्रोफेसर खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि किसी और चीज़ पे ट्राई किया जाए। फिर वो एक चॉकलेट बॉक्स पे ट्राई करते हैं और कहते हैं कि इस चॉकलेट्स का दाम इस लिक्विड से ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे वो अब अपने पावर को और ज़्यादा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो अब चाहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग को छोड़ के वो लिविंग थिंग पे ट्राई करें कि क्या लिविंग थिंग भी इस लिक्विड से बाहर आ सकता है। फिर वो एक एनिमल्स बुक को लेके आते हैं जिसमें बहुत सारे वाइल्डेस्ट एनिमल के पिक्चर्स हैं, जिसमें से वो एक कैट को चुनते हैं और कैट के ऊपर छिड़कने के बाद, स्प्रे करने के बाद कैट भी बाहर आ जाती है। लेकिन यहाँ गलती ये होती है कि जो स्प्रे है वो थोड़ा सा लुढ़क के एक एलिफेंट के ऊपर भी चला जाता है और एलिफेंट भी बाहर आ जाता है, जिससे जो प्रोफेसर ब्रैनस्टॉर्म है उनको एक झटका लगता है और वो पेपर के बास्केट में जाके गिर पड़ते हैं और उनके हाथ से भी जो लिक्विड का बोतल है वो गिर जाता है। और इस तरह से उसके बाद ये देख करके जो मिसिस फ्लिटर स्नूप है वहाँ से भाग खड़ी होती है और अपने सिस्टर एगिस के घर के तरफ लोअर पैगवेल की तरफ भाग जाती है, जिसको देख करके जो बिल्ली है वो भी उसका पीछा करने लगती है और उसके पीछे जो एलिफेंट है वो भी भागना शुरू कर देता है। एलिफेंट जब भागना शुरू करता है तो प्रोफेसर ब्रेनस्टॉर्म भी उसका पीछा करते हैं, एक हैंकी लेकर के कोशिश करते हैं कि वो जो पेपर है जिससे हाथी बाहर निकला है वो उसे कैच कर पाएँ, कैच कर पाएँ और उसे ड्राई कर सकें ताकि वो हाथी वापस चला जाए। इसका मतलब ये है कि लिक्विड सूख जाने पे या उसे पोंछ देने पे वापस जिस पिक्चर से जहाँ से जो निकला है वो वापस जा सकता है। और वो चेसिंग करने के बाद थक जाते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं रहता है कि उनके हाथ से वो लिक्विड का बोतल छूट चुका है और वो लिक्विड सारा छिड़क करके चला जाता है उनके फैमिली फ़ोटोग्राफ एल्बम पे। और उसमें जितने भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी होते हैं सब कुछ जिंदा हो जाते हैं और सब कुछ बाहर आ जाते हैं, सब कोई बाहर आ जाते हैं। इस तरह से जब वो वापस आते हैं हाथी का पीछा करने के बाद, तो उनके लिए एक दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा जो खोलता है वो भी एक प्रोफेसर ही है जो उनसे 10 साल छोटा है या 18 साल का उम्र का है। और इससे वो पहले ध्यान नहीं देते, लेकिन बाद में उन्हें ध्यान आता है कि वो प्रोफेसर ही हैं, मतलब उनका जो एक डुप्लीकेट है, मतलब जो पेपर से फ़ोटो एल्बम से बाहर निकला है। और ध्यान देने पे वो देखते हैं कि चारों तरफ रूम में हर जगह उनके फ्रेंड कॉलोनल डेडसॉट और एगिस की सिस्टर मीन्स मिसेस फ्लेटर स्नूप और प्रोफेसर, उनके बहुत सारे एज हैं, 32 में, 18 ईयर्स, 18 मंथ, हर तरह के प्रोफेसर वहाँ पे चारों तरफ फैले हुए हैं। सब कोई एक जब भी फ़ोटो खिंचवाते हैं तब कुछ बोल रहे होते हैं और वही बात वो लोग बार बार दोहरा रहे होते हैं। इस तरह से पूरे रूम में हल्ला मचा होता है। जो मेन प्रोफेसर हैं, जो रियल प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ब्रेनस्टॉर्म, वो हर रूम को चेक करते हैं और हर रूम में कोई ना कोई भरा हुआ है। इतने में वो देखते हैं कि उनका जो यंगर वर्सन है, 18 साल का जो प्रोफेसर है, वो कोई एक्सपेरिमेंट करता है और लगभग उनकी छत भी उड़ा देता है और वो बचते हैं उस छत के टुकड़े से लगते लगते। और वो एक और चीज़ देखते हैं कि उसमें से एक पुलिसमैन भी निकला है। प्रॉब्लम ये हुआ था कि फ़ोटो खींचते समय पुलिसमैन गलती से उनके फ़ोटो में आ जाता है, वो भी आधा, मीन्स उनकी एक टांग नहीं है। और जब ये लिक्विड उनके ऊपर पड़ता है तो वो भी एक बिना टांग के ही बाहर आ जाते हैं। इससे वो हॉपिंग करते हुए
पास अलोंग पी कहते हुए, पास अलोंग प्लीज़ कहते हुए आसपास घूमते हुए नज़र आ जाते हैं। ये तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच आ जाते हैं ओरिजिनल रियल कर्नल डेडशॉट उनके घर पे। जब वो रिंग बेल बजाते हैं तो उनके लिए ब्रेनस्टॉर्म ही दरवाज़ा खोलते हैं, वो भी उनसे 18 साल या 10 साल 20 ईयर्स के एज वाले। और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो कॉलोनल उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वो कहते हैं कि लगता है तुम थोड़े जवान हो गए हो, थोड़ा यंग हो गए हो। और वो एक ही बात कह रहा होता है जो सुन के कॉर्नल सोचते हैं कि ये शायद नया कुछ आइडिया होगा प्रोफेसर का, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वो देखते हैं कि उन्हीं के तरह एक डुप्लीकेट कॉर्नल बाहर डेडशॉट बाहर आ रहा है रूम से, तब वो चिल्लाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, यो तुम कौन हो, तुम मेरे जैसे कैसे दिख सकते हो। वो उसका पीछा करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसका हाथ नहीं आता, वो वहाँ से भाग जाता है ऊपर की तरफ। ये देख के जो प्रोफेसर हैं वो भी उनका पीछा करते हैं और आपस में वो लोग बहुत ज़्यादा टकराते हैं। कई बार तो वो लोग 8 बार एक दूसरे को ही पकड़ लेते हैं डुप्लीकेट समझकर, लेकिन वो आपस में ही रियल होते हैं। फिर वो लोग प्लानिंग करते हैं कि हम ब्लॉटिंग पेपर लेके, ब्लॉटिंग पेपर यहाँ पे होता है जिससे इंक ज़्यादा हो जाने पे आप उस पेपर को उस पर रखेंगे तो इंक उसे सोख लेगा। तो ब्लॉटिंग पेपर लेकर जितने भी फ़ोटो एल्बम्स हैं सब पे रखेंगे और सारे इंक उनसे सुखा देंगे, जिससे क्या होगा, सारे लोग उस पिक्चर में फ़ोटो एल्बम में वापस चला जाएगा। लेकिन इस चक्कर में वो बहुत दौड़ना भागना शुरू करते हैं, लेकिन कोई भी हाथ नहीं आता। और एंड में लास्ट में एक खिड़की खुल जाती है जिससे हवा चलती है और सारे पेपर बाहर आ जाते हैं। और धूप में चारों तरफ वो पेपर फैले हैं, मीन्स फ़ोटो पेपर्स फैले हुए हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो पेपर सूखना शुरू करते हैं, लोग उसमें से वापस जाना शुरू कर देते हैं, मीन्स जो फ़ोटो से बाहर निकले हैं वापस फ़ोटो में जाना शुरू कर देते हैं। इसमें से ज़्यादातर जो फ़ोटोज़ में हैं वो वापस चले आते हैं। एक रियल पुलिसमैन आकर के इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, खासकर उस वन लेग पुलिसमैन को जो हॉपिंग कर रहा है बोलते हुए पास अलोंग प्लीज़, उसे भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिज करते हुए वो भी गायब हो जाता है। इस तरफ देखते हुए जो कर्नल है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, विक्ट्री द एनिमी इज़ रूटेड, उन लोगों को हम लोगों ने हरा दिया, भगा दिया। और इस तरह से सारे फ़ोटो वापस अपने जितने भी लोग थे वो वापस फ़ोटो के अंदर चले जाते हैं और इस तरह से सब कुछ खत्म हो जाता है। द प्रोफेसर रॉट अ बुक अबाउट हिज वंडरफुल लिक्विड बट नोबडी बिलीव्ड हिम। और इस तरह से उन्होंने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी, लेकिन लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। यही सारा स्टोरी है और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा और समझ आया होगा। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel. If you like this video, please share with your family and friends. Also comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.